So first of all, thank you for giving me this opportunity. Uh, so लाइफ में अगर हम देखते हैं तो देर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव. अगर हम बाइबल को देखेंगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी. इट्स अ लव ऑफ गॉड. सो लाइफ में देखेंगे तो देर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव. दैट इज़ नॉट द लव विच गॉड शोज अस. जो परमेश्वर ने हमें जो प्रेम दिखाया है वो प्रेम, और जो यहाँ जो हम दुनिया में देखते हैं वो प्रेम इज एंटायरली डिफरेंट. तो दुनिया के लव में क्या है? इट्स अ कंडीशनल. आपसे मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपसे प्यार करूंगा, मुझसे आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे प्यार करो. दैट इज अ कंप्लीटली कंडीशनल. तो यहां पर हम कुछ वर्ड्स देखते हैं. 1 John 4 chapter 8 verse. तो यहां पर यह है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है. जस्ट पे अटेंशन ऑन दिस कि यहां पर यह नहीं बोला गया कि परमेश्वर प्यार करता है. यहां पर यह बोला गया कि परमेश्वर प्रेम है. गॉड इज लव. जब हम शुरू में बाइबल क्लास पढ़ रहे थे, तो मतलब जब बाइबल क्लासेस में जाते थे उस टाइम में हमें स्टार्टिंग में क्लास गॉड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते समय लव, गॉड इज लव. गॉड के मतलब गॉड प्यार नहीं करता, गॉड ही प्यार है. ही इज प्रेम. मतलब परमेश्वर प्रेम है. यहाँ पर अटेंशन मतलब हमें ये देखना है कि गॉड इज लव. और यहाँ पर उससे पहले अगर देखा जाए कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता. तो लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ फाउंडेशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी. सो आज हम परमेश्वर ने जो प्रेम हमें दिखाया है उसके बारे में कुछ इस सरमन में पूरा हम देखेंगे, और उसे हमारे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सके हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. सो सबसे पहले जो परमेश्वर का प्रेम है और जो दुनिया का प्रेम है उसमें डिफरेंशिएट क्या है. तो मैंने बताया कि जैसे कि दुनिया के प्रेम में क्या है? कंडीशनल. जैसे कि अभी ऑफिस में हो गया या फिर हमारे कोई कलीग्स हो गए, उससे आगे उससे हमें कुछ काम है, देन वी विल ओनली लव, अदरवाइज वी विल नॉट लव. बट परमेश्वर का प्रेम कैसा है? सो रोमन्स 5 chapter 8 verse. ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. हाँ. सो यहाँ पर क्या है कि जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने हमारे लिए प्राण दिया. सो हम अच्छे थे तब परमेश्वर ने हमें हमारे ऊपर प्राण, मतलब परमेश्वर ने नहीं बोला कि तुम फर्स्ट रिपेंट फिर आई विल गिव माई लाइफ फॉर यू सो देन आई विल डाई. ऐसा नहीं बोला परमेश्वर ने. यहाँ पर कंडीशन नहीं रखा. परमेश्वर को ये पता था कि वी सिन, वी आर सिनर्स, बट उन्होंने पहले ही थ्रू द लव क्या किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र, इज ओनली बिलव्ड सन, उन्होंने इस धरती पर भेजा और हमारे लिए उनका जीवन दिया. तो दैट इज अ अनकंडीशनल लव. यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं. सो दैट काइंड ऑफ लव वी हैव टू लव विथ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड एवरीवन. सो यहां पर क्या है कि एंड दिस लव इज समथिंग डिफरेंट. तो यहां पर परमेश्वर ने कुछ भी कंडीशन नहीं रखा और उन्होंने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हमें एक पाथ मिल सके. तो दैट इज अ अनकंडीशनल लव. सो यहां पर अगर बाइबल में देखा जाए तो देयर इज अराउंड 4 to 5 टाइप्स ऑफ लव. तो मैं जस्ट वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो वन इज द फिलिया. दैट ग्रीक वर्ड इज यूज्ड फॉर फिलिया. दिस इज फॉर द फ्रेंडशिप एंड द ब्रदर्स लव. And second one is the storge. That is a family. The parents to children and children to parent. That kind of love is the storge. And third one is the marital love. That is a eros. So all these three loves will धीरे धीरे कम हो जाएगा. But the best one is that agape. That is a God's love. So that is actually that should be into the top. Because without agape we are nothing. So we are going to think about the agape. So यहाँ पर हमने देखा ऑलरेडी कि agape के बारे में रोमन्स 5th chapter and 8th verse में कि Christ has given his life for us when we were sinner. So now also we are sinner, but we are trying to live life according to the word of God. So next thing is that जो अगापे है, जो लव है, इट्स नॉट अ फीलिंग्स, मतलब फीलिंग का नहीं है. इट शुड बी द डिसीजन.
सो गॉड ने ये डिसीजन कब लिया? बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मतलब वर्ल्ड, बिफोर ही इज लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, ही हैज टेकन अ डिसीजंस इनटू द हेवन कि ऐसा ऐसा होगा, आई विल सेंड माय सन. सो ही जस्ट मतलब उन्होंने पहले से ही देख लिया कि आई विल सेंड. सो दैट काइंड ऑफ लव, सो इट इज नॉट अ फीलिंग, इट इज अ थॉट, इट इज अ डिसीजन. तो इसके लिए हम एक वर्स देखते हैं, लूक 6 चैप्टर 32 to 33 वर्स. लूक 6 चैप्टर 32 33. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವವರನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂದಿತು? ಪಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮೇಲನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೀವು ಮೇಲನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂದಿತು? पापिष्ठರು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ. सो अगर जो हमें प्यार कर रहे हैं, अगर उससे हम प्रेम रखते हैं तो क्या फायदा? मतलब परमेश्वर यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि यदि तुम प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम करते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ बिजनेस, आई वुड से, कि अगर आप मुझसे प्यार कर रहे हैं तो मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, इट्स काइंड ऑफ बिजनेस. बट गॉड्स लव इज नॉट लाइक दैट. अगापे इज नॉट एट ऑल लाइक दैट. So God love is a decision. So he lay the decisions at the before the foundation of the world. तो ये उनका था. एक और चीज देखेंगे हम लोग, एक्चुअली ये इंग्लिश बाइबल में अच्छा रहता है, विच इज इनटू द NIV वर्शंस, नॉट इनटू द NKJV. NIV वर्शंस में अच्छा रहता है. 1 Corinthians 13 चैप्टर 5th वर्स. 1 Corinthians 13 चैप्टर 5th वर्स. So what it is in English is that it keeps no record of sin. So suppose brother, I mean we don't need to keep any record. Let's say suppose brother ने मेरे खिलाफ कुछ गलत किया तो मैं उसको याद रखूंगा 1 साल के बाद भी, हाँ ब्रदर आपने इस दिन में इस टाइम में मेरे ऊपर ऐसा किया था. बट यहां पर what God is saying कि it keeps no record of the sin. We should not keep the record. So that last thing, it is in a NIV version, New International Version. It shows कि it keeps no record about the sin. सो अगापे इज सच काइंड ऑफ लव कि उसका रिकॉर्ड नहीं रखें. अगर परमेश्वर ने हमारे सिन का रिकॉर्ड रखा, मतलब ऑब्वियसली वो है, बट अगर वैसा रखता तो परमेश्वर ने वो लव नहीं दिखाते. तो वहां पर ये कि देखो, अगर हमारे ऊपर, लेट्स से मैं स्मॉल एग्जांपल देख रहा हूं अपने पर्सनल लाइफ का. सो इट इज आउट ऑफ फ्रॉम द बाइबल. सो लास्ट ईयर हमारा इस टाइम में कुछ हुआ हमारे जो फैमिली में. तो इस साल जब अपनी वाइफ से मैं बात कर रहा था तो सी सेट की इस साल में ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ था. तो हमारा मतलब ऐसा है कि हम लोग का मतलब ह्यूमन बीइंग ऐसा सोचता है कि लास्ट टाइम में ऐसा हुआ था, ऐसा बैड हुआ था, तो वो वी विल कीप इन आवर माइंड. बट जो अगापे लव है इट विल नॉट कीप लाइक दैट. सो यहां पर हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो प्रेम दिखाया, ठीक है, वो अगापे से मैच कर रहा है कि नहीं. इज इट अनकंडीशनल और नॉट? तो अभी हमको क्या समझा कि अगापे लव कैसा होता है. इट इज unconditional. So it will not keep any record of the things which we have done into the past. So हम एक वर्स देखेंगे, 1 John 4 chapter 19th verse. हाँ हाँ. So परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया. हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया. मतलब परमेश्वर के बारे में यहाँ पर कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए हम उनसे प्रेम रखते. तो हु फर्स्ट लव अस, मतलब हु फर्स्ट लव, गॉड लव्ड अस फर्स्ट. तो वहां पर यही है कि गॉड लव द फर्स्ट, दैट इज अ अगापे. हमारे पास क्या है कि ऐसा परमेश्वर हमसे प्रेम करे, वी हैव नथिंग, ठीक है. इवन दो गॉड लव्ड अस, वी आर अनवर्दी, इवन दो गॉड लव्ड अस. तो परमेश्वर का प्रेम ऐसा कि ही टुक द फर्स्ट स्टेप. जब इट इज रिगार्डिंग द लव एंड ऑल, सो ही टुक द फर्स्ट स्टेप. अगर हमारे इसमें ऐसा रहता तो सपोज मेरे ब्रदर ने लेट्स से कि प्रॉपर्टी में मेरे से ज्यादा कुछ ले लिया, तो हमको क्या रहेगा, गुस्सा रहेगा. तो वी विल कीप दिस इन आवर हार्ट. और वो कहां तक जाएगा, शायद फाइटिंग या फिर कुछ भी बहुत बड़े यहां तक चले जाए कि हम एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद ना करें, यहां तक चले जाता है. तो बट हाउ द गॉड लव इज कि ही टुक द फर्स्ट स्टेप. कि सो लव में क्या है कि जब हम लेते हैं, मतलब जब हम किसी से भी प्रेम करते हैं तो फर्स्ट स्टेप शुड बी आर्स. कि सपोज किसी ब्रदर ने हमारे खिलाफ कुछ गलत किया या फिर हमारे फैमिली में किसी ने हमारे खिलाफ कुछ गलत किया, वी शुड टू फॉरगिव देम. सो वो भी देखेंगे कि अभी परमेश्वर ने
मतलब किसी ने कुछ सिन किया तो उसको मतलब फॉरगिव किया कि नहीं। तो उसके लिए द बेस्ट वर्स है कि हम सबको पता है वो जॉन 3rd chapter 16th verse. So God loved us so much that He has given His only begotten Son. So उन्होंने बहुत ही मतलब उन्होंने अपने खुद के मतलब इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। So उसमें एक और वर्स देखेंगे सेम जॉन में ही, जॉन 15th chapter, जॉन 15 chapter 13th verse। हिंदी में एक बार पढ़ रहा हूं मैं। उसने बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र को अपना प्राण दे। सो अगर हमसे कोई पूछता है कि मतलब अगर इफ ही इज अ जेंटाइल, ही मतलब द पर्सन हु इज अ अनबिलीवर ऑफ गॉड, अगर वो हमसे पूछता है कि क्या परमेश्वर मेरे से प्यार करता है, तो शो देम द क्रॉस, कि परमेश्वर ने कैसे प्यार किया और कैसे हमारे लिए अपना प्राण क्रॉस पे दिया, हाउ ही क्रूसिफाइड हिमसेल्फ इनटू द क्रॉस, एंड उन्होंने अपना ब्लड मतलब कैसे हमारे लिए पूरा ये किया, उसको हम दिखा सकते हैं कि परमेश्वर का प्यार। और यहाँ पर यही दिया है कि अगर इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अगर लेट्स से सपोज ब्रदर एंड मैं बोथ आर फ्रेंड्स, अगर ब्रदर को कुछ होता है क्या मैं अपना प्राण दूंगा? आई थिंक नो। अगर कुछ है डिफरेंट वे में हेल्प करना है तो मे बी हम करेंगे, बट लाइफ नोबडी विल गिव। दैट इज द लव ऑफ गॉड, दैट इज व्हाई इट इज agape, and we have to reach till there. So this is the God's love. Now we will see when Jesus Christ come here, मतलब जब यीशु मसीह यहाँ धरती पर आए तब उन्होंने ये मतलब जो प्यार है, agape वाला प्यार है, वो उन्होंने दिखाया कि नहीं। एक बार हम देखते हैं उसको, मैथ्यू 9th chapter 10th verse to 13th verse. So यीशु मसीह किसके साथ बैठे थे? The person who are unworthy, he is also with us today, right? So हम क्या है? अनवर्ती हैं, even though he loved us, because of the love he was with us, he is with us. तो उन्होंने मतलब मैं एक बार पढ़ रहा हूँ हिंदी में, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेकर अपने और पापी आकर यीशु और उनके चेलों के साथ बैठे। यह देखकर फरीसियों ने चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाला और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मतलब दोज हु आर अनहेल्दी, मतलब किसी जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए वी नीड द डॉक्टर। अगर हम हेल्दी हैं तो विल नॉट गो टू द डॉक्टर। तो वहां पर डॉक्टर कौन है? इज गॉड। तो उनका प्रेम ऐसा है कि वहां पर पापी हैं कि नहीं है ये नहीं देख रहे हैं वो। इफ दे नीड मी आई गो एंड सिट देयर। हमारे लाइफ में लेट्स से हम जब स्कूल में रहते हैं या कॉलेज में रहते हैं या फिर अपने ऑफिसेस में रहते हैं तो हर लोग अच्छे हैं। टू बी ऑनेस्टली मेरे हर एक फ्रेंड दे विल स्मोक, दे विल ड्रिंक, बट दे आर माई फ्रेंड्स। तो उन्होंने कैसा है कि मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि इफ यू ड्रिंक आई विल ब्रिंग अ बॉटल फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे हैदराबाद में एक ब्रदर थे, वो ऐसा हमको बोलते थे कि अगर तुम ड्रिंक करोगे तो हम लेके आएंगे। बट यहां पर हमको उनके साथ रहना, ड्रिंक नहीं करना है, ठीक है, ड्रिंक नहीं करना है, बट विल शो देम इन सच अ काइंड ऑफ लॉ कि दे शुड कम टू अस। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने एक बुक में पढ़ा था, आप सबको मालूम होगा उनके बारे में, मदर टेरेसा। इट इज नॉट फ्रॉम द बाइबल, इट्स आउट ऑफ द बाइबल। सो आई हैव रेड दैट बुक नेम आई डोंट रिमेंबर। तो उस बुक में ऐसा था कि वो मतलब भिक्षा लेने के लिए जाते थे घर घर पे, ठीक है, मतलब जो उनका अनाथालय बाद में बहुत बड़ा फाउंडेशन बना इट इज, बट इन द बिगिनिंग वो घर घर भिक्षा लेने के लिए जाते थे कि अपने बच्चों को कुछ खिला सके। तो जब भिक्षा लेने के लिए गए तो एक पर्सन था हु हेट्स द गॉड, ठीक है, हु हेट्स द गॉड। तो दैट पर्सन जस्ट स्पिट ऑन द माउथ, मतलब थूका उसने। तो मदर टेरेसा, मतलब हम लोग मदर टेरेसा की प्लेस में क्या रहते हैं, इसको मार के आते हैं हम लोग उसको। ये सब नहीं है, थूका कैसे तू, हम लोग मार के आते हैं उसको। बट सी वाइप द स्पिट। तो उन्होंने पूरा अपना जो थूका हुआ था पूरा ऐसा क्लियर किया। उन्होंने ये बोला, विच टच्ड माई हार्ट, कि जो मेरे हिस्से का था तुमने मुझे दे दिया, बट मेरे बच्चों के हिस्सों का भी दीजिए। दैट इज अ लव।
सो आई सी द लेडी, मतलब शी शोड द लव ऑफ क्राइस्ट। अगर वो नहीं रहते ना, शायद यहाँ पर जितने भी क्रिश्चियंस के अनाथ आश्रम या फिर जो जो भी हैं, आई थिंक नहीं आते। तो दैट लव शी शोड, अगर हम उनके प्लेस में रहते तो शायद नहीं कर पाते। मैं तो पक्का नहीं कर पाता, आप लोग को मुझे पता नहीं। क्योंकि देखो, अगर कोई मुंह पे थूक दिया उसको साफ करके, हु विल आस्क? That is a God's law. That is a agape. So maybe she reached or not, I don't know. But we have to reach to there. That is love. Love is the foundation of Christianity. यहाँ पर ये नहीं देखा कि सुनील ब्रदर ने या फिर इन ब्रदर ने कितने बार बाइबल पढ़ा है, कितना अच्छे से बाइबल को पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा बाइबल दूसरों को सिखा रहे हैं, ये कोई नहीं देखेगा। आप बाइबल कैसा फॉलो कर रहे हो, आप दूसरों को कैसा देख रहे हो, दूसरों से कैसी मोहब्बत कर रहे हो, ये सब देखेंगे। मतलब आपके लाइफ में यू हैव टू शो द क्राइस्ट। मतलब हमारे लाइफ में हमको किसको दिखाना है? क्रिश्चियन को, मतलब क्राइस्ट को दिखाना है, परमेश्वर के प्यार को दिखाना है हमको। तो वहां पर मदर टेरेसा ने आई थिंक वहां पर दिखाया, मुझे पता नहीं उसका मतलब वेयर शी लिव, आई मीन इफ शी लिव्ड विद द गॉड और नॉट टुडे, आई डोंट नो, but she did a lot of good thing. If you want, you can read or you can check online as well. So you will see a lot of these things what she has done when she was into in the beginning stage of the Mother Teresa Foundation. So one more verse we will see how Christ when he was into this earth, तो उन्होंने क्या किया। So एक बार Luke 5th chapter 12 to 13 verse. So lepers, उस टाइम में lepers जो रहते थे, मतलब अभी भी हैं, अगर लेपर्स किसी के मतलब यहाँ पर आए, ल्यूक 5th chapter 12-13 वर्स, ओके। सो अगर लेपर्स यहाँ पर आएंगे तो कोई भी अपने साथ रहने नहीं देगा। क्यों नहीं रहने देगा? क्योंकि दैट लेपर्स इफ विल टच इट विल कम टू अस, सो दैट इज व्हाई दे विल नॉट अलाउ। बट क्राइस्ट वाज सिटिंग विथ दैट लेडी एंड ही हील्ड हर। एक बार पढ़िएगा ल्यूक 5th chapter 12। ಒಂದಾನೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ हाँ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗ ತುಂಬಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಕೈ ನೀಡಿ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು, ಶುದ್ಧನಾಗು ಅಂದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಕುಷ್ಠವು ಹೋಯಿತು। सो यहाँ पर क्या है कि he touched her। एक्चुअली वहां पर बाजू में, मतलब गांव में भी नहीं रखते थे वो लोगों को। दे विल कीप देम आउटसाइड ऑफ द टाउन, घर पे भी नहीं रखते थे वो लोगों को। तो वहां मतलब क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि हमको भी वो आ जाएगा। बट गॉड टच्ड हर, गॉड हील्ड हर। तो ये प्रेम है जो परमेश्वर, तो अभी हमने क्या देखा कि आगापे प्यार क्या होता है? इट्स अनकंडीशनल लव। तो परमेश्वर ने वो प्रेम दिखाया कि बिकॉज ही लेड दैट लव का फाउंडेशन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ। फिर हमने अभी परमेश्वर मतलब यीशु मसीह ने जब यहाँ पर आया तब उन्होंने देखा किसके साथ बैठ के खाना खा रहे थे? ही सिट विद द सिनर्स, पापियों के साथ बैठ के वो खाना खा रहे थे। फिर यहाँ पर क्या है? लेपर्स, जिसको कोई भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, उनको उन्होंने टच किया। ही टच्ड हर। मतलब अभी नहीं बट पुराने जमाने में जाओ तो इंडिया में अभी भी है बहुत जगह में कि ये कैस्ट वाले हैं तो वी शुड नॉट टच हिम, वी शुड नॉट टच हर। अभी भी है, अभी भी स्टिल। तो पुराने ज़माने में तो ऐसा था कि उसके घर का पानी भी नहीं पीते थे हम। मतलब 2000 उस टाइम में 96-7 उस टाइम में, मतलब बहुत छोटा था मैं, तो हम क्या है किसी के घर पे जाके खाना खा लेते थे। अभी भी हम खा लेते हैं। तो किसी घर पे जाकर तो पापा ऐसे मारते थे हमको कि मतलब वो लोग इस टाइप के हैं, ये लोग इस टाइप के। अभी भी हमारा झगड़ा होता है हमारे पिताजी से। ये मतलब इतना भी मतलब साइंस इतना बढ़ गया, स्टिल पीपल आर बिलीविंग दो सिस्टम्स। स्टिल टुडे दे आर बिलीविंग कि नज़र पकड़ लिया या फिर ये पकड़ लिया, दे स्टिल बिलीव कि नमक डाल के ऐसा ऐसा करो तो चले जाएगा। नहीं, क्या बोलते हैं उसको, लेमन डाल के ऐसा ऐसा करो तो नज़र उतर गया। या फिर वो क्या बोलते हैं, ताबीज बनवा लेते हैं, वहां पर गए तो ये हो गया। तो दैट बिलीव सिस्टम वी आर हैविंग, स्टिल वी आर हैविंग, ठीक है। तो उस टाइम में तो बहुत ज्यादा था, बट गॉड टच्ड हर। तो बाजू में जो लोग थे वो क्या सोचे होंगे इनके बारे में, ये कैसा बंदा है, यही सोचे होंगे ना। फिर एक और चीज देखते हैं, अगापे मीन्स वी लव्ड आवर एनिमीज। कोई भी कर सकता है, नोबडी विल लव
their enemies. So Luke 23rd chapter 34th verse. Luke 23rd chapter 34th verse. तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, और उनकी चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए गए। मतलब जब परमेश्वर को, यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया जा रहा था, when the nails on his hand, when the blood was flowing from his body, तो उस टाइम में जो लोग उनको मतलब कोड़े से मार रहे थे या फिर उनको जो सूली पर चढ़ा रहे थे, उनके लिए परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, प्रार्थना किया कि ये क्या कर रहे हैं, इनके पापों को, हे परमेश्वर, इनके पापों को क्षमा कर। हम लोग कर पाएंगे? हमको उतना करने का जरूरत नहीं है। हमको जस्ट एक गाली भी दिए ना तो वी विल गो अगेंस्ट ऑफ दैट पर्सन। उसको पता नहीं कि गाली देना गलत है, ऐसा हम मानते हैं कि गाली देना गलत है, बट दैट पर्सन डजंट नो कि यूजिंग द बैड वर्ड इज रॉन्ग। अभी तो आप मूवीज में देखोगे, कोई सीरीज में देखोगे, इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड, मतलब हर एक ऐसा वर्ड है कि इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड हो गया है। अभी नॉर्मली बात करेंगे तो उस वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता यहाँ पर, बट इतना बहुत ही गंदा हो चुका है ना इस मतलब अभी के टाइम में, इट्स वेरी इजीली दे आर यूजिंग दोस काइंड ऑफ वर्ड्स। तो अभी हमको सिंपली कोई भी ऐसा बोल देगा तो हम उनके लिए प्रेयर नहीं करेंगे, उनके खिलाफ प्रेयर करेंगे कि उनको ये करो वो करो, इस टाइप का प्रेयर करेंगे। बट परमेश्वर ने क्या कहा कि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्षमा कीजिए। तो ये दैट इज अ लव। विदाउट दिस वी कैन नॉट, I mean, Christianity is nothing without that. I mean, first, I mean, we are having lot of things like givings and everything we are having, but the foundation of all these things are love. Without love, there is no Christianity. तो एक और चीज देखेंगे कि जिस पर्सन में गॉड का लव है, अगापे का लव है, that person has a nature of humbleness. He will humble himself. So परमेश्वर ने जब यहाँ पर थे तो उन्होंने भी humbleness दिखाया। जॉन 13 चैप्टर 14 to 15 वर्स, वहां पर एक झगड़ा हो रहा था कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है करके। तब परमेश्वर वहां पर, मतलब यीशु मसीह वहां पर क्या करते हैं, एक बार देखिए। सो यहाँ पर है कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। सो दैट इज अ हम्बलनेस। सो वहां पर जब शिष्यों के बीच में जब झगड़ा होता है कि कौन महान है, तब परमेश्वर सबका पैर धोते हैं, पूरे अपने शिष्यों का पैर धोते हैं। तो दैट हम्बलनेस वी शुड हैव। तो अभी हमने क्या देखा, वी शुड फॉरगिव आवर एनिमीज, वी शुड प्रे फॉर आवर एनिमीज। देन हमने क्या देखा कि जो भी है मतलब कम जात वालों से या सबसे भी हमको सब दे आर इक्वल। हमको जैसा परमेश्वर ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट किया, वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू दैट। और फिर अभी हमने क्या देखा कि वी हैव टू बी हम्बल, हमको अपने आप को हम्बल रखना है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे। हम्बलनेस इज आई थिंक गुड वर्ड, राइट? ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस। सो वी हैव टू कीप इन आवर हार्ट, तो हमको वो रहना चाहिए। सो नाउ इट इज कमिंग ऑन अस कि अगापे लव, द लव विच इज द गॉड्स लव, हमको ऐसा रहना है। इज अ चॉइस और कमांड, इज अ चॉइस और कमांड। किसी को पता है ये एक चॉइस है या कमांड है? इट्स अ कमांडमेंट। सो एक बार ये भी देखते हैं, जॉन 13 चैप्टर 34 to 35 वर्स। जॉन 13 चैप्टर 34 to 35 वर्स। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, और वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, कि इफ यू कीप लव विथ ईच अदर, इफ वी कीप लव विथ ईच अदर, देन एवरीबडी एल्स हु आर द आउटसाइडर, दे विल अंडरस्टैंड कि वी आर द डिसाइपल ऑफ गॉड, वी आर द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। तो यहां पर अगर स्टार्टिंग में देखें 34th वर्स में, तुम्हें एक नई, आई एम गिविंग यू द न्यू कमांड। सो इट इज अ कमांडमेंट, इट इज नॉट अ चॉइस। सो लव, अगापे लव इज नॉट अ
choice. It is a commandment. And if we don't follow that command, क्या होगा वो? That is a sin. है कि नहीं? कि if you are not do what God commanded, it is a sin. So it is a command of God कि we have to show everybody the love of our God, because क्योंकि हम वो उस love को feel कर रहे हैं, हम we are living on that love, तो we have to distribute that love. We have to show the world कि what is the love of the God. तो अभी कुछ और वर्स दिखेंगे कि हम ये बोल रहे हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, ब्रदर आई एम लविंग यू, ब्रदर आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, आई विल प्रे फॉर यू, हम ये सब बोल सकते हैं, ठीक है, बट इट शुड बी इनटू द एक्शन. एक बार ना 1 जॉन 3rd chapter 18th verse. 1 जॉन 3rd chapter 18th verse. So हे बालकों, हम अपने वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करते हैं. काम मीन्स वर्क थ्रू द एक्शंस. सो मीन वर्ड्स विदाउट एक्शन इज यूजलेस. ठीक है, तो वी हैव टू शो विद द वर्ड्स. लेट्स से सपोज मेरे को बहुत बड़ा काम है एंड उसी टाइम में ब्रदर को कुछ अर्जेंसी कुछ हो गया, I have to leave my word. I have to leave my work and I have to go there because that is a God's law. क्योंकि we can postpone this. We can postpone this work in front of that emergency. So that is a God's law. तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि ब्रदर आप कभी भी हमको बुला लिए हम आ जाएंगे, ऐसा बोलना तो कोई भी बोल देगा. But when we need, मतलब when that person need, when that brother need us, we have to go that point of time. That is the love of God. और कुछ चीज देखते हैं हम. So without love, actually आज का बाइबल रीडिंग मैं वही सोचा था बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया. So 1 Corinthians 13 chapter 1 to 3 verse. 1 Corinthians 13 chapter 1 to 3 verse. ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ದೇವದೂತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಡುವವನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾದ ಕೊಡುವ ಕಂಚು ಗಣಗಣಿಸುವ ತಾಳವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಪ್ರವಾದನ ವರವಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ವಿದ್ಯೆಯೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರು, ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರು, ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. सो अभी वी आर हैविंग, यहाँ पर का नहीं बता रहा हूँ मैं, नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है, रिलेटेड विद दिस. सो यहाँ पर यह है कि जब मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं प्रेम ना रखूं तो कोई यूज नहीं है. सो राइट नाउ सपोज वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है, लेट्स से सपोज आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा है, बट इफ आई एम नॉट यूटिलाइजिंग दिस मनी फॉर द गॉड, इट यूजलेस. इफ आई एम नॉट यूटिलाइजिंग इट फॉर द पुअर पीपल, इट इज यूजलेस. सो दैट लव आई हैव टू शो टू द पुअर पीपल. That money I have to utilize for the God's word. So God's work. Otherwise, no use. So likewise, कि मेरे पास सारे talented हैं, सारे money है, everything है, but if I don't have love, there is no value of these things. So maybe these things will be useful in our world. जब तक हम यहाँ पर हैं, जिंदा हैं, जब तक मर नहीं गए, तब तक ये सब टैलेंट का, अपने ज्ञान का, एवरीथिंग इट इज यूजफुल इन दिस अर्थ. बट वंस हम मर गए एंड इफ वी आर नॉट फॉलो दिस कमांडमेंट, देन व्हाट विल हैपन, एवरी वन ऑफ अस नो. ठीक है, तो यहां पर इस अगापे लव को अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करें. ठीक है, कुछ चीजों को लेट्स से सपोज मैंने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल दे दिए हैं कि ऑफिस में हमारा बॉस है या फिर कोई भी है, अगर वो गुस्सा भी कर रहा है तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एंगर, वी हैव टू एक्सेप्ट बिकॉज वी आर हम्बल. वी शुड हैंडल इन सच अ वे कि वी शुड शो द क्राइस्ट लव. तो यहां पर एक कुछ वर्स पढ़ते हैं हम. एफिशियंस 4 chapter 32 वर्स. एफिशियंस 4 chapter 32 वर्स. एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. सो हाउ गॉड फॉरगिव अस, वी हैव टू फॉरगिव ईच अदर. सो नॉट इन दिस चर्च, आउटसाइड ऑफ द चर्च ऑल्सो देयर इज अ लाइफ. क्योंकि अगर टू बी ऑनेस्टली हम देखा जाए तो हम चर्च में कितने देर रहते हैं, 2 hours इन अ वीक. ठीक है,
बीच में कुछ रहा भी तो हम नहीं जाते, टू बी ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। एंड आई डोंट नो कि हम में से कितने लोग हम लोग बाइबल डेली पढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ के 2 घंटे हम कैसे रह रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बाकी के 6 into 24 आवर्स एंड दिस डे का 22 आवर्स हम कैसे जी रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि हम हाउ वी आर शोइंग अवर गॉड टू अदर्स। कि अभी जैसे कि अंकिता को कोई, अंकिता है ना, हाँ, अंकिता को अगर कोई देख रहा है, मतलब उनके दोस्त जो देख रहे हैं, तो दे शुड थिंक कि अंकिता कैसे जी रही है, व्हाट इज द रीजन कि मुझे भी ऐसा जीना चाहिए। सो दैट इंस्पिरेशन वी शुड ब्रिंग टू आवर फ्रेंड्स। तो वैसा हम जीने के लिए परमेश्वर के प्रेम को उनको दिखाना पड़ेगा। कि मतलब कैसे दिखा सकते हैं, वी शुड फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, देन ओनली। देखो अभी मैं ये आज बताने का मेन मेरा रीजन मैंने इसलिए चुना, इट्स अ ईयर्स का 3rd वीक आई थिंक ना, इट्स अ 3rd वीक ऑफ दिस ईयर, राइट? हाँ, so this is the 3rd week of the year. So if we'll start showing the God's love to others, so maybe we can teach, I mean, we can teach the word of God. It is not necessary कि they should listen and they should follow the word of God. Actually, हर एक को जाके ब्रदर या फिर चर्च के थ्रू हम गॉड वर्ड नहीं बता सकते, सुवार्ता नहीं बता सकते, सुसमाचार हम नहीं बता सकते। तो आपके कली हो गए, आपके मोहल्ले पे कोई हो गया, आपके कॉलोनी पे कोई बंदे हो गए, या कोई भी हो गया, वो अगर तुमसे हमसे इंस्पायर हुए तो उनको हम लेकर आ सकते हैं, एक बार सुना सकते हैं गॉड का वर्ड, गॉड का लव हम दिखा सकते हैं। तो थ्रू दिस ओनली वी कैन डू सच थिंग्स, ओनली थ्रू दैट। अगर आप 1st सेंचुरी में देखेंगे तो पीपल गेट स्कैटर्ड, ठीक है, जब वहां पर प्रॉब्लम आया बिकॉज ऑफ द सॉल, तो पीपल गेट स्कैटर्ड एंड दिस स्कैटर्ड पीपल प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। एंड वहां से डिफरेंट प्लेस में क्या बना, चर्चेस बने, ठीक है। तो वहां ज्यादा बड़े बड़े चर्च थे, हम जैसे ही कुछ लोग थे, हम तो बहुत ज्यादा ही है, बहुत छोटे जगह में, मतलब एक क्यू में जाके वो प्रेयर करते थे, डिफरेंट एक घर पे जाके प्रेयर करते थे, ऐसा हुआ। वहां से परमेश्वर का पूरा सुसमाचार पूरे दुनिया तक गया। तो वहां से धीरे धीरे चर्च बने। क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ दे वर एबल टू शो द लव ऑफ गॉड। बट राइट नाउ वी आर हैविंग द लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आज के जीवन में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है कि हम क्या है कि मोबाइल यूज करना, फिर डिफरेंट थिंग, हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं। इफ वी शो गॉड्स वर्ड इन आवर एक्शन, खत्म, वी डिड इट। हमको कुछ बताने का भी जरूरत नहीं है, वी जस्ट लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, दैट्स फाइन। और किसी को कुछ बताने का जरूरत नहीं, कुछ करने का, दे विल फॉलो अस कि भाई तू करता क्या है, बता, मुझे भी बता, दे विल आस्क अस। सो वी हैव टू लिव सच काइंड ऑफ लाइफ। सी राइट नाउ वी आर जस्ट कंप्लीटिंग 3 weeks, वी आर हैविंग another 49 weeks. So in these 49 weeks, if we can bring one person into the church, each one of us, maybe they will accept the word of God, not, it's secondary, but if at least we will bring, it's a big success for us. At least they will listen word of God, they may follow it. Another thing is like Colossians 3rd chapter 23rd verse. Colossians 3rd chapter 23rd verse. ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವೆಂದು ಮಾಡದೆ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಎಂದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ। तो जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर करो कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। सो द whatever we are doing for anybody, any person, we have to do in such a way कि that we are doing for the God. तो हम जो कर रहे हैं उसको हम किसके लिए कर रहे हैं, ऐसा सोचकर करना चाहिए कि हमने परमेश्वर के लिए किया। सपोज किसी को हम भोजन खिला रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अ कमांडमेंट ऑफ गॉड। तो हम डे टू डे लाइफ में हम कैसे कर सके उसके लिए हम बता रहे हैं कि अगर हम ये सब जो भी हम कर रहे हैं कि उस पर्सन के लिए, इस इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं या उस इंडिविजुअल कर रहे हैं, ऐसा सोचकर हमको नहीं करना है। हमको इसलिए करना है कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। वहां पर परमेश्वर ने यहाँ पर दिखाया। तो आई एम जस्ट क्लोजिंग इट, एक लास्ट वर्स पढ़ के फिर हम 1-2 वर्स और पढ़ेंगे और क्लोज कर देंगे। सो मैथ्यू 5th chapter 44th verse, मैथ्यू 5th 44। I mean we have to love our enemies and we have to pray for them. That is very difficult
बिकॉज जब हम परमेश्वर क्रूसीफाइड हो रहे थे वाला वर्स देखे थे हम ल्यूक 23rd चैप्टर 34 वर्स में कि व्हेन ही वाज क्रूसीफाइड ही वाज प्रे कि परमेश्वर दे व्हाट दे आर डूइंग दे डोंट नो प्लीज फॉरगिव देम। तो परमेश्वर ने अपने मरते टाइम पर भी ये प्रेयर किया। तो मैं जस्ट कंक्लूड कर रहा हूं कि यहां पर अगर लेट्स से सपोज बाहर के लोगों को द अनबिलीवर इफ विल गिव दिस बाइबल ना दे मे नॉट रीड, ठीक है। न्यू टेस्टमेंट को बहुत मतलब द मोस्ट प्रिंटेड बुक इनटू दिस वर्ल्ड इज बाइबल। द फर्स्ट बुक विच इज प्रिंटेड इन दिस वर्ल्ड इज बाइबल। सो मैनी पीपल आर गिविंग दिस न्यू टेस्टमेंट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। बट उसका गारंटी नहीं है कि वो जिस पर्सन को हम गिफ्ट किए वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। बट दे विल रीड ईच वन ऑफ अस, दे विल रीड ईच वन ऑफ आवर लाइफ कि इस कंडीशन में ये पर्सन कैसा रिएक्ट कर रहा है या वो पर्सन कैसा रिएक्ट कर रहा है। सो एवरी ईच एंड everybody's life other people are observing, so we have to live according to that. So एक बार मैं जस्ट कंक्लूड कर रहा हूं कुरिन्थियंस 13 चैप्टर। एक्चुअली पूरा चैप्टर एक बार घर पे जाकर पढ़िएगा आप लोग, वो पूरा प्रेम के बारे में ही है, वो चैप्टर पूरा उसी के बारे में। सो यहाँ पर पूरा प्रेम नहीं रहेगा, मतलब तुम्हारे पास ये है, अगर प्रेम नहीं रहा तो क्या होगा, ये पूरा आपको बताते 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 लास्ट 13th वर्स एक बार पढ़िएगा कोई भी। हाँ यस, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में बड़ा प्रेम है। सो द बिगेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लव। Other things are also important, but love is the most important thing. That is the foundation into the Christian life. So, so today we understand ki what is. So first thing is God is love. We understand ki how God. I mean, what is agape? That is a unconditional love. There are the other three kind of love other than agape. That is a philia, eros, and storge. So that is this world's love. And the agape is the God's love, so which is the unconditional love. And we already check ki God shows us the agape, Christ shows us the agape, and how we should to follow, and it is a commandment. So we have to follow this. So we are having another 49 weeks. So let's show the Christ in our life, so that other people may get inspired because of the Christ, not because of us. So they might get inspired and they will come to our church and they might join in future. So यहाँ पर ये नहीं है कि कितने लोग हम बढ़ेंगे या ये घटेंगे, इसका नहीं है, लोगों का नहीं है यहाँ पर गिनती। हमको we need a quality of people, those who can live for the God. So let's love each other, follow the Christ words, and try to show the Christ in our work to the other people. So thank you so much for this, giving me this time. So let's follow this together. Thank you.